हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पॉकेट जीके बुक का चैप्टर तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता? तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि इस बुक का नए वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं घाटी सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता यह क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्या है? आद ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता मुक्ता सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदू या हिंदोस, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। यह दजला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे बसी सभ्यता है। आकांडियन, एरोलाइट, एलामाइट मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के मेहुला कहते हैं। यहाँ के लोग क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का मेहुला कहते हैं। सरगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। मतलब कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसे क्या है? 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा किया गया था। कार्बन 14 पद्धति की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो B.F. लीवी के द्वारा। कब किया गया था? 1946 ईस्वी में किया गया था। ये कहाँ गए थे? तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। अब देखते हैं सभ्यता का एनसीईआरटी के अनुसार क्या है? 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। सरगोना अभिलेख के अनुसार क्या है? 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व। ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता क्या है? त्रिभुजाकार सभ्यता है। देखते हैं इसका उत्तर में क्या है? मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। पश्चिम में है दासक नदी के किनारे गिंडोर और बलूचिस्तान। और दक्षिण में दायमाबाद एमपी में और महाराष्ट्र। और पूर्व में आलमगीरपुर यूपी में हिंडन नदी के तट पे। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है भारत एवं पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़े के अनुसार
नवीनतम आंकड़े के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्ष तक विद्यमान रही थी तथा 22 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता से क्या है, परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले। क्या हुआ? 6 बड़े नगर मिले जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा, गनिबारीवाला, धौलीबीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन है। अफगानिस्तान से स्थित सुरतगोई और मुंडीगाग हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हैं। सोतोगई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकच्चा और ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इस सभ्यता के क्या है, अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल क्या है? गुजरात लगभग 200 में है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानता है। सिंधु सभ्यता के नाम से जानता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन ने दी थी। हड़प्पा सभ्यता के 2 टीले प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता के कितने टीले? 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासीय टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता था, जो ऊंचे टीले पे अवस्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला है। इस काल में देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई है। लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। यहाँ पर 6-6 की पंक्तियों में 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है। इसे उर्वरता की देवी माना गया है। एक मुद्दे पे थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी हैं। इसके उत्खननकर्ता कौन है? राखाल दास बनर्जी हैं। इसे सिंधु के बाग या नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुए हैं। क्या है? वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है, जो एक आयताकार जलाशय है। यह लगभग 11.88 मीटर लंबा एवं 7.1 मीटर चौड़ा है। यहाँ 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरि पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। क्या है? गिरि पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? स्नानागार में। इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया है। यह विशाल स्नानागार धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। मार्शल ने क्या कहा? तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक
निर्माण कहा है। इसके उत्तर व दक्षिण में उत्तर व दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटें से पतली ईंटें से बनी सीढ़ी बनी हुई है। व इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने हैं। इससे उत्तर दिशा में क्या कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की है सबसे बड़ी इमारत ग्रेट गैलरी विशालनगर थी। यह पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा था। यहाँ एक असेंबली हॉल, सभा भवन, आयताकार भवन, पुरोहित आवास के अवशेष भी मिले हैं। एक नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य धातु की बनी हुई है वह नग्न अवस्था में यहाँ एवं इसके एक हाथ में चूड़ियां पानी रखी है। इसके एक हाथ में क्या है? चूड़ियां पानी रखी है। मोहनजोदड़ो से एक मोहरे मिली है। मोहनजोदड़ो क्या है? एक मोहरे मिलती है जिस आद शिवा जिसे क्या आद शिवा 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है जिसे सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ कहा। इसे क्या है? पशुपतिनाथ कहा है। इतिहासकार क्या है? पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पे न खुलकर सिंधु घाटी में क्या है? घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पे न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे। क्या था? पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे। जबकि कालीबंगन और रंगपुर कच्ची ईंटों से बने थे। कालीबंगन और रंगपुर कैसे बने थे? कच्ची ईंटों से बने थे और ईंटों का आकार 4 गुना 2 गुना 1 होता था। लोथल नगर के उत्खननकर्ता एस.आर. राव रंगनाथ राव हैं। यह एक व्यापारिक नगर था। यह क्या था? ये एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवाड़ा या डौखड़िया बंदरगाह मिलता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कीर्ति है। समुद्र तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के साथ रंगपुर व लोथल से मिले। चावल की भूसी के साथ कहाँ से मिले? रंगपुर व लोथल से मिले हैं। चूहनदड़ो का उत्खनन का 1935 ईस्वी में माइके ने किया था। चूहनदड़ो का उत्खनन 1935 में कौन किया था? माइके ने किया था तथा इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 में एम.जी. मजुमदार ने की थी। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यह क्या था? एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से क्या है? मन के सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ से हमें कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला है। यहाँ से झुककर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले। यहाँ क्या है? झुककर झांकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कालीबंगन एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगन क्या? एक परिपक्व चरण का हड़प्पा स्थल है। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से एक जुते हुए खेत के साक्ष मिले। यहाँ से क्या है? जुते हुए खेत के साक्ष मिले हैं। कालीबंगन में क्या है? सबों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधि पूर्णतः समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन सभ्यता से एक खोपड़ी एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए थे। अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, ऊँट की अस्थि के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य,
जुते हुए खेत के साँच मिले हैं। कालीबंगन से हम लोग क्या क्या मिले हैं, तो जुते हुए खेत के साँच हो गया, ऊँट की अस्थि हो गया, भूकंप के साँच एवं वर्ष में 2 फसल उगाने के साँच मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के, धौलावीरा क्या है, गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता, यह क्या है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम विशाल नगर है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। जो कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ दुर्ग, मध्यनगर और निचला शहर में विभाजित था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवार से घिरा था। प्रत्येक भाग क्या था, विशाल पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु का अनूठा नगर था। अति विशिष्ट जल प्रबंधन के कारण सिंधु का सभ्यता का अनूठा नगर था। धौलावीरा एक हड़प्पा-कालीन नगर को, धौलावीरा के हड़प्पा-कालीन नगर को वर्ष 1920 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यूनेस्को ने माना। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई है। यहाँ से स्टेडियम के साँच मिले, यहाँ से क्या, स्टेडियम के साँच मिले। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए। यहाँ से कितने, 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पॉलिश युक्त सूचना पट भी मिला है। क्या है, पॉलिश युक्त सूचना पट भी मिला है। सुतका कोंडा या सुतकोडा भी गुजरात में स्थित स्थल है। सुरकोटदा सुरकोटदा से हमें घोड़े के अस्थि मिली है, किंतु सिंधु सभ्यता के लोग को घोड़े का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग क्या है, घोड़े का ज्ञान नहीं था। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, जहाँ से क्या हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भावचित्रात्मक लिपि थी। इनकी लिपि क्या थी, भावचित्रात्मक लिपि थी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्या है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। क्या है, गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। किसमें, 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसे क्या है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता क्या है, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे। शहर क्या है, ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती, सड़कें क्या थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग परिवहन के लिए क्या यूज करते थे, 2 पहिया और 4 पहिया वाली गाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता में समाज कितने वर्णों में विभाजित है, 4 वर्णों में। पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। पुरोहित, व्यापारी, किसान और श्रमिक वर्ग। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे। सिंधु सभ्यता में क्या है, शांति प्रिय लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं। क्या है, यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं, क्योंकि यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग क्या थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांच, तांबा प्लस टीन का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में क्या, सोने व चांदी का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पुरुष व महिला का जेवरात बांधते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे मनोरंजन के लिए क्या, मुर्गे, पशु पक्षी की लड़ाई करना व शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना इनका प्रिय खेल था। सिंधु सभ्यता के घर 1 या 2 मंजिले होते थे। सिंधु सभ्यता के घर क्या थे, 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में क्या था, एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुछ घरों में क्या है, कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए, सिंधु सभ्यता क्या है,
के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा एवं मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इसका ध्यान एवं योग का विज्ञान था। तो इसका ध्यान और योग का विज्ञान था। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संस्कृति संयुक्त परिवार होते थे। सिंधु सभ्यता में क्या है, मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्ति मिली। बड़ी मात्रा में क्या है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। यहाँ से ज़्यादातर मोहरें सेल खड़े की बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई है। मोहरे पे एक श्रृंग वाली आकृति, मोहरे पे क्या एक श्रृंग वाली आकृति, पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो ज्यादा पूजनीय था। मिट्टी की मूर्ति आग में पकाकर बनाई जाती थी। मिट्टी की मूर्ति क्या है, आग में पकाकर बनाई जाती थी जो टेराकोटा पाथी कहलाती, जो क्या है, टेराकोटा पाथी कहलाती है। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता क्या है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी क्योंकि यहाँ से गेहूं सरसों चना, यहाँ से क्या है, गेहूं सरसों चना मटर रागी प्रमुख फसलें थी। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी, लोथल से क्या है, चावल व रंगपुर से चावल की भूसी मिलती थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता। सिंधु सभ्यता में क्या है, पशुपालन भी होता था। सैंदाबासी सूती व ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। सैंदाबासी क्या है, सूती व ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। यहाँ क्या थी, कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन नहीं था तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया था। व्यापार किससे किया था, वस्तु विनिमय से किया जाता था। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए छठी पांचवी शताब्दी बीसी में हिंदू पुराने फारसी शब्द का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले किया है, ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले हिंदू नाम दिया। विदेशी व्यापार, वस्तु प्रदेश क्या है, टीन, अफगान और ईरान, टीन क्या है, अफगान और ईरान, गोमेद सौराष्ट्र से सोना, कर्नाटक अफगान ईरान से सोना, कर्नाटक अफगान ईरान, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सीसा ईरान और राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण इतिहासकार और कारण गार्डन चाइल्डर व मार्टिन व्हीलर ने किस कारण बताया, तो आर्यों का आक्रमण बताया। एसआर राव, सर जॉन मानसर व माइके ने बाढ़ का बताया। सर जॉन मानसर प्रशासनिक शिथिलता, अम्लान घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन, यूआर कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा, माधव स्वरूप वस्त के अनुसार नदियों के रूप बदलने से। सिंधु घाटी सभ्यता के समान प्रारंभिक जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता के समान प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिली, तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। 1826 में क्या, चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्हें अनजाने में हड़प्पा की ईंटें का प्रयोग किया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 में क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना की। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय, गवर्नर जनरल क्या, लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक कहा जाता है। 1921 ईस्वी सर जॉन मार्शल ने 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयानंद साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। 1922 में सर जॉन मार्शल ने दाखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया। 1924 में सर जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व विभाग की तत्कालीन महानिदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। अब देखते हैं प्रमुख स्थल स्थिति उत्खननकर्ता नदी। तो हड़प्पा की स्थिति क्या, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिलवाल जिला, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिलवाल जिला
उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921 में, माधोसरन बस्त 1926 में, व्हीलर 1946 में। किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान पाक के सिंध प्रांत के लड़काना जिला। उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी 1922, माइके 1927, व्हीलर 1930। किस नदी? तो सिंधु नदी। लोथल गुजरात का अहमदाबाद जिला, गुजरात का अहमदाबाद जिला। उत्खननकर्ता एस आर राव, कब? 1953 से 54 ईस्वी। किस नदी का है? भोगवा नदी। धौलावीरा गुजरात का कच्छ जिला। जेपी जोशी 1967 से 1968, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991, लूनी नदी के तट पे। चूहनदाड़ो पाक का सिंध प्रांत, नवाब शाह जिला, मई 1925, एम जी मजूमदार 1931, सिंधु नदी। सुतकोंडा कच्छ गुजरात, जगपति जोशी 1972-75, भोगवा नदी। रंगपुर रंगपुर कहाँ है? काठियावाड़ जिला गुजरात, रंगनाथ राव 1953-54 में, मादर नदी के तट पे। कालीबंगन हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, अमलानंद घोष ने 1951 में, पीवी लाल पी के थापा 1961 में, घग्गर नदी के तट पे। कोट दीजी सिंध प्रांत के खैरपुर में, फजल अहमद 1953 में, सिंधु नदी के तट पे। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, जगदत्त शर्मा 1953-56 में, हिंडा नदी के तट पे। दाइमाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र, एम एन देशपांडे 1958-59 में, एस आर राव 75-76 में, एम एस साली 1978-79 में, परगना नदी के तट पे। सुतका गोंडोर पाक के मरकाना में समुद्र तट के किनारे, और लिल स्टाइल 1927 में, दासक नदी के तट पे। रोपड़ रोपा जिला पंजाब, जगदत्त शर्मा 1953-56 में, सतलज नदी के तट पे। बनावली हिसार नदी जिला हरियाणा, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में, रंगोई। सोलका दक्षिण बलूचिस्तान में, जॉर्ज डेल्स ने 1962 में, शादी कौर नदी के तट पे। राखीगढ़ी हिसार जिला हरियाणा, रफीक मुगल अमरिंद्र नाथ 1997-99 में, घग्गर नदी के तट पे। दसलपुर कच्छ गुजरात 1963-64 में, पी पांडे, एम के ढाके और के वी सुंदरराजम, बामू चेला नदी के तट पे। कुनाल हरियाणा में, श्री जे एस खत्री व एम श्री एम आचार कोशी नदी के तट पे। रोजडी सौराष्ट्र गुजरात में, 1982-95 तक 7 बार उत्खनन किया गया, भादर नदी के तट पे। मिथातल भिवानी हरियाणा, सूरजभान 1968 में, चौटांग व यमुना नदी के मध्य। मांडा जम्मू कश्मीर, जेपी जोशी 1976-77, चिनाब नदी के तट पे। बालकोट पाकिस्तान के खैरा के प्रांत में, जॉर्ज एफ डेल्स 1973 में, कुनहार नदी नैनसुक नदी के तट पे। अब देखते हैं प्राप्त वस्तुएं। खोज हड़प्पा R37 कैबरे, विदेशी विदेशियों की कैबरे, इक्का गाड़ी, श्रृंग पेटिका, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट पुजारी की प्रतिमा। मोहनजोदड़ो जलापूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े के साथ जलापूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े के लिए साथ कपाट, स्नानागार। ग्रेट बाथ लोथल हाथी दांत के पैमाने, घोड़े की मृग मूर्तियां, फरस की मोहरें, शतरंज के साज, पत्तन बंदरगाह, अग्नि वेदिका मिले हैं। धौलावीरा से नगर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व, मध्य और पश्चिम। चूहनदोड़ो से अलंकृत हाथी, खिलौने, लिपस्टिक व बकराकार ईंटें मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां मिली है। रंगपुर धान या चावल की भूसी के ढेर मिले, कच्चे ईंटे के दुर्ग, मृदभांड। कालीबंगन से बेलनाकार मोहरे, हल के निशान, जुते हुए खेत के साथ अलंकृत ईंटे का प्रयोग, युगल समाधि, अग्नि वेदिका। कोट दीजी ब्रांग्र कांस की चूड़ियां और धातु के उपकरण। आलमगीरपुर सिर मिट्टी का उत्पादन, मृदभांड की मूर्तियां,
दाइमाबाद धातु का रथ, सुत का गोंडो, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि राख से बना बर्तन, रोपड़ गेहूं कृषि चावल के साँच, बनावली तिल व सरसों के ढेर, अच्छी किस्म के जौ, सड़क व नालियाँ के अवशेष, तेल खड़ी व पकाई मिट्टी के मूरे, टेराकोटा का हल, सूतकांग परिपक्व बस्ती व विलासिता के सामान मिले हैं। राखी गढ़ी चबूतरे पर बने अग्नि वेदिका मिट्टी के मनके। देसलपुर विशाल दीवार वाले भवन जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले हैं। कुणाल चांदी के 2 मुकुट। रोजडी मुकुट गेहूं के साँच। मिथातल चांदी के आभूषण व बर्तन। लंबी सुराहें। बनावली जौ व मिट्टी के हल आकृति प्राप्त हुए। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।